तो कैसे हैं? फिर से मेरी नई अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज है मिशन 15 का सेकेंड लेक्चर। मैं 15 दिन में जो पूरा फिजिक्स का जो एमसीक्यू है पूरा कराने वाला हूँ, जिसमें पूरा एमसीक्यू जिसमें से बोर्ड में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी एमसीक्यू में से बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा। नीट या जेईई थोड़ी है कि जो आपको चेंज करके जो नंबर चेंज करके पूछे, नहीं, डायरेक्ट आपका जो पूछेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर को। आज चैप्टर नेम है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इजकल टू, इसका आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट इजकल टू 1 इलेक्ट्रॉन बाई वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। द वर्क डन ऑफ मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्लोज पाथ है तो हम क्या वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The electrostatic potential of the perpendicular bisector due to an electric dipole। परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल आया, चलिए आगे मैं बताता हूँ, बहुत इसमें ट्रिक भी है। अगर यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन, जहाँ भी आपको एक पैरेलल देख रहा है तो पहला नंबर जान जाइए कि वहाँ पे इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 4 कट गया। एरिया प्लेट इंक्रीज, डिस्टेंस डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगा, एरिया उसका बढ़ेगा प्लेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफराड, इट रेडियस विल बी, ये फार्मूला से निकलेगा, जिसका 1 माइक्रोफराड है जिसका रेडियस हो जाएगा 9 किलोमीटर। 6 नंबर देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपन, ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंडिंग हमेशा एरिया पे करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मैं फार्मूला भी दे चुका हूँ अपना लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो बना है, उसमें 5 मिनट का वीडियो है, और फार्मूला है जो बहुत इजी बन जाएगा, बहुत फास्ट बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 1 नैनो कूलम प्लेस 1 मीटर अपार्ट। द वैक्यूम इज सेकेंड 9 इंटू 10 पावर 90। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज, ये एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है जूल बाई कूलम। ठीक है, जूल बाई कूलम, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ अ होलो स्पेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इनसाइड में क्या आ जाएगा, तो अंदर वहाँ पे हम इनसाइड में हो जाता है, पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म भी होगा इनसाइड में। ठीक है, याद रखिएगा आप। इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट, पॉइंट पे पूछा है तो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल पॉइंट पे पूछा है तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इंक्रीज हो जाता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी, इसका दोनों का रिलेशन होता है ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। टू कॉपर स्पेयर of same radius, one solid and other hollow, are charged and same potential, which will have more charge। दोनों में मोर चार्ज किस में, दोनों में इक्वल चार्ज होगा। एरिया, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिख दिया है सेम रेडियस है। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड करता था, दोनों का इक्वल चार्ज होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज, पैरेलल आ गया तो आप बिना देखे इंक्रीज मार दें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट इज फराड, फराड का कौन सा कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला होता है फर्स्ट दोस्त, क्योंकि मैं ऐसे भी निकाल सकते हैं आप एफ का फार्मूला से, एफ इजकल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो के नीचे आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ गया तो 4 पाई कट जाएगा, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी होता है। व्हाट इज नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर, भाई नेट चार्ज पूछा है क्या, चार्ज कैपेसिटर का, तो उसका तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि पहले से चार्ज है। व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला होता है, ये हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाई डी। ठीक है, डी
मीटर डिस्टेंस मतलब एल आप लीजिएगा इसका डायमेंशन। हाउ मैनी पिको फराड एंड फराड 10⁻²। व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर, इसका बेसिक यूज कैपेसिटर का होता है स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। ऑप्शन नंबर 3। द एनर्जी स्टोरेड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोरेड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स और पैरेलल प्लेट्स एंड कैपेसिटर, इसका हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पे है आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट पूछ रहा है तो इसका जूल होता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका जूल हो जाएगा। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज़ लो से हाई जा रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हाई टू लो जाता तो डिक्रीज हो जाता। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, कौन सा इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक क्रॉस करता है, सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, ये भी सही है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंडक्टिव स्पेयर, ये भी सही है। देयर इमेजिनरी सरफेस से गलत है, इमेजिनरी थोड़ी होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाई 1 कूलम, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, क्या है कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, नहीं इनसाइड थोड़ी होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड सेल नेसेसरी चेंज इफ चार्ज इज प्लेट्स आउटसाइड द रीजन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। 3 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटी इज सी एंड एडेड द सीरीज ऑफ कनेक्शन देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर आपका रेजिस्टेंस होता तो वहाँ पर ऐड हो जाता। अगर वो कैपेसिटर है तो ये फार्मूला आपका लग जाता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका हो जाएगा C/3, ठीक है, C/3। ऑप्शन नंबर 3। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैसा है पैरेलल प्लेट है, पहले आप ये देख ले, पैरेलल है, ठीक है। कंडेंसर नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये एरिया पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि रेडियस निकलेगा तब ना एरिया निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मेटल ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इनसाइड द चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेड, कहाँ पे पूछ रहा है, इनसाइड साइड पे पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसाइड में जीरो होता है तो कांस्टेंट, सॉरी जीरो नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इनसाइड चार्ज, अगर पॉइंट पे ओनली पूछता तो हो जाता है जीरो डायरेक्ट, क्योंकि पॉइंट पे पूछा है। इनसाइड में भी पूछ लिया है स्फेरिकल सेल का, तो वहाँ पे पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एनर्जी स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, ये पढ़ लीजिएगा जैसे, ये क्या है, रॉन्ग पूछ रहा है इसमें। इसका आपको पता ही है 1/CV² होता है, 1/QV होता है, वो Q²/2C होता है, 1.2C भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रॉन्ग है। What is the amount of work done in moving a 200 nanocoulomb charge between 2.5 cm apart on a equipotential surface, 5 cm apart in equipotential surface, जो इसका आंसर दोस्त हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा। फार्मूला से निकलेगा, आप कहिएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा, बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज यूनिट, किसका यूनिट है, इसका यूनिट वोल्ट बाई मीटर। The electric potential due to small electric dipole at large distance are from the center of dipole proportional to किस पे, 1/r² पे प्रोपोर्शनल करता है। The SI unit of electric potential, पोटेंशियल है तो वोल्ट वहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन चलते हैं। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों का एंगल पूछ रहा है, तो इक्विपोटेंशियल यार हमेशा याद रखें, हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट इज जूल कूलम, अभी जस्ट पढ़े थे आप, पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हो जाएगा, ठीक है।
Does the electric potential increase or decrease along the electric line of force? क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या पूछ रहा है, इसका फोर्स पूछ रहा है। जब पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स यहाँ पे आपका हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू स्पेयर ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मैं कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा। 38 थोड़ा डाउट है, 38 नंबर, ठीक है। टू स्पेयर ऑफ सिल्वर ऑफ सेम रेडियाई, वन सॉलिड एंड अदर होलो, आर चार्ज एंड सेम पोटेंशियल, विच ऑफ द ग्रेटर चार्ज? ग्रेटर चार्ज किसका होता है, दोनों का सेम होता है, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और पैरेलल प्लेट क्या है, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैज टू स्क्वायर प्लेट which equal and opposite charge. The surface charge density on plates are sigma plus sigma minus sigma respectively in the region between the plates of magnetic of electric field will be, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, फार्मूला से डायरेक्ट बनेगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। और पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C when it is completely filled with a dielectric of dielectric constant is 5, the percentage increase in the capacitance will be 400%. What is angle between electric field and equipotential surface? दोनों का एंगल क्या होता है, ऑलवेज 90, मैं बताया था पहले आपको इसका। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो इसका बैटरी का चार्जिंग क्या हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है। द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्जिंग बैटरी है, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फर्दर सेपरेट लगा देते हैं, फर्दर उसको सेपरेट कर देते हैं, तो इसका क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर पे यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। टू चार्ज ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड एंड इज अवेलेबल द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी, इसका देखिए आज डायरेक्ट है कि इसका हाफ कीजिए 3 एंड इंटू कीजिए 2, जो मल्टीपल आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट कैपेसिटेंस, वैल्यू कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, कैसा है, पैरेलल है तो डायरेक्ट इंक्रीज में लगा दें, सेकेंड ऑप्शन। इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल इज अलोंग, अगर एक्स पे है तो ये हो जाएगा वाई जेड पे, अगर वाई पे होता है जेड एक्स, जेड पे होता है एक्स वाई। और थीन मेटालिक सीट इज इंटरटेड बिटवीन द प्लेट्स और पैरेलल प्लेट्स, कैसा है, पैरेलल प्लेट से आगे मत पढ़िए, आंसर डायरेक्ट मार दीजिए, ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स और पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल आ गया, कंडेंसर इज हाफ द कैपेसिटी, पैरेलल आ गया तो पहला नंबर आप डिक्रीज को काट दीजिए, इंक्रीज यहाँ पे हाफ हो रहा है तो यहाँ पे हाफ हो रहा है तो यहाँ पे 2 चल जाएगा, तो इंक्रीज 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। और पैरेलल प्लेट कैसा है, पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर हैज कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड एंड 60 माइक्रोफैराड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम, इसका जो आप ऐसे बना सकते हैं, जो जिसका भी माइक्रोफैराड है बाई एयर का माइक्रोफैराड कर दीजिएगा तो आपका किसी का भी निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका। 1 डे ग्राफ जनरेटेड मशीन डेट प्रोड्यूस, ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वेरी हाई वोल्टेज, किस लिए बनाया गया था, वो वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। द एनर्जी स्टोरेड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी, द पोटेंशियल डिफरेंस भी इज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर भी ये नहीं होगा, हाफ सी भी ये भी नहीं होगा, हाफ सी भी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, कैपेसिटर किससे कनेक्ट होता है, बैटरी से, और करेंट फ्लो सर्किट ऑफ सम टाइम देन डिक्रीज, हाँ ये सही है, क्योंकि सम टाइम बैटरी डाउन ही होता है ना, नो करेंट फ्लो सर्किट ऑल गलत, ऐसी फ्लो सर्किट गलत, नॉन ऑफ दिस गलत, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है,
कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, आप इसका आंसर कमेंट में करें, ठीक है। मैं चेक करूँगा, 24 घंटे बाद पिन कर दूँगा, ठीक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपको ये 15 दिन में आपका पूरा यहाँ फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू जो बोर्ड में 35 या 40 नंबर आता है, 35 नंबर का आता है जैसे, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।